नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करूंगा एक कहावत के साथ कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत आप सभी ने सुनी रहेगी और आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि जो लोग प्रोडक्ट महंगे हैं, बार बार इनकी सुई वहीं पर आके अटक जाती है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, उन लोगों के साथ कैसे डील करेंगे। नए लोग, जैसे हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हो, लास्ट में सुई यहाँ पर आके अटक जाती है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने बहुत सारा मंथन किया, बहुत सारा सर्वे किया और लास्ट में एक फॉर्मूला पे आके हमारी गाड़ी अटकी कि हम अगर बिजनेस प्लान के जगह पे अगर हम उनके साथ फॉर्मूला के साथ डील करें तो इसके ऊपर अच्छा काम हो सकता है। हालांकि हमने वो इम्प्लीमेंट करके देखा कुछ लोगों के साथ और उसके रिजल्ट्स बेटर आए। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते, हम क्या उनके साथ बात करते, क्या सेंटेंस हम उनको बोलते ताकि वो लोग ना सिर्फ जुड़ जाए लेकिन तुरंत बिना बोले जो हम बोले उतने रुपए की परचेज भी कर ले। तो कुछ मदद मुझे पुराने फ्रॉड कंपनियों से भी मिली है। अब आप सोचोगे कि उनके पास, देखो मैं हर चीज में पॉजिटिव चीज हमेशा ढूंढता हूँ। तो क्या फॉर्मूला है, उन लोगों से क्या सीखने मिला जो कंपनियां लोगों के पैसे ले लेकर भाग गई, तो सारा कुछ बताऊंगा। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अगर एक ह्यूमन नेचर की बात करें तो अगर आप में कोई भी हो, कोई भी चीज हम बाहर बाजार में लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। देखो, वीडियो पूरा समझने के लिए ये दो तीन चीज बहुत समझना जरूरी है। हम जब भी कोई भी चीज बाजार से कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हमारा प्राइम फोकस होता है, जब भी वो रैक से या वो वहां से हम वो प्रोडक्ट उठाते हैं तो जब सबसे पहली हमारी नजर जाती है वो हमारी उसकी प्राइस के ऊपर जाती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी मेंटालिटी होती है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा क्वांटिटी के ऊपर नजर जाती है कि भाई कितने लीटर का या कितने ग्राम का वो बॉटल है या क्या चीज है। और लास्ट में हमारी प्रायोरिटी रहती है क्वालिटी। मतलब क्वालिटी को हम सबसे लास्ट में रखते हैं और प्राइस को सबसे टॉप में रखते हैं। अब देखो, वेस्टेज के प्रोडक्ट में तो कोई दो राय नहीं है कि उसकी क्वालिटी के बारे में तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है, लेकिन बात प्राइस टैग की आ जाती है। देखो, वेस्टेज के भी कोई ऐसे अंधाधुंध भाव के प्रोडक्ट नहीं है कि कोई आदमी अफोर्ड ना कर सके। बट चौथा क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। कंपैरिजन क्या हो जाता है कि जब भी वो आदमी देखता है वो चीज, हमारी वेस्टेज की प्रोडक्ट देखता है। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक अपना नीम का साबुन हो गया। अब नीम का साबुन है 35 रुपीज का, तो पहली नजर में वो क्या सोचेगा कि मैं जो आज मेरे घर में साबुन यूज कर रहा हूँ वो 15 से 20 रुपए का आता है और यहाँ पर 35 रुपीज का है। तो बात कहीं ना कहीं आके अटक जाती है यहाँ पर प्राइस टैग पे। तो जैसे हमने हमारी अपलाइन से सीखा है, हमारे सिस्टम से सीखा है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। जैसे इनकी सुई यहाँ पर आके अटकती है तो हम क्या करते हैं। देखो, एक पुराना तरीका पहले बता देता हूँ कि हम आज तक, देखो ये तरीका बहुत अच्छा है, आगे भी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे वो बोलता है कि आपका ये साबुन 35 रुपए का, मेरे घर में 15 या 20 रुपए का साबुन आता है, तो हम धड़ाधड़ क्या बताना चालू कर देते, ठीक है सर, पहली नजर में अगर आपको ये साबुन महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें एमआरपी पे आपको छूट मिल गई है, 10% के आपको फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी भी चलती है, जिसके चलते आप अगर लगातार 4 महीना सामान लेते हो तो 5वें महीने सामान फ्री मिल जाता है। मतलब अगर ओवरऑल हम इनको क्या समझा देते हैं, 55 to 60% का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। मतलब ये साबुन आप जो 35 रुपए में ला रहे हो, एक्चुअल में ये साबुन आपके घर में 17 या 18 रुपये में आता है और वो साबुन तो आप अभी फिलहाल आप ले रहे हो, तो आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगे नहीं लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम समझाते हैं सभी लोगों को। अब ये आदमी क्या सोचेगा, यहाँ जो जिनके पास आप बिजनेस प्लान बताने गए हो वो क्या सोचेगा, अभी फिलहाल मैं जो साबुन ला रहा हूँ 20 रुपए का ला रहा हूँ, यहाँ पर ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, 17 या 18 रुपए में मिलेगा। तो 2-3 रुपए के फर्क के लिए मैं क्यों अपनी ब्रांड चेंज करूं। चलो एक बार के लिए ब्रांड चेंज भी कर लूं, लेकिन उसके माइंड में क्या आएगा कि ये सब तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं हर महीने कंपलसरी 3000 से लेके 3200 रुपए का सामान खरीदूंगा। ठीक है, तभी ये साबुन इतने में पड़ेगा ना मुझे। अगर मैंने ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो मुझे कंपलसरी मैं बाउंड हो जाऊंगा कि मुझे ये सामान लेना ही पड़ेगा।
अब जो प्रोडक्ट रेंज है पर्सनल केयर की, होम केयर की, ओरल केयर की, हेल्थ सप्लीमेंट को अगर साइड में रख दे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं आज की तारीख में, हालांकि हेल्थ सप्लीमेंट्स लेनी ही चाहिए, लोगों को अवेयर करना ही चाहिए उसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फिर भी फंसा हुआ है, तो वो हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ आज भी नहीं जा रहा है। तो वो ये सोचेगा कि जो बाकी की रेंज है अगर उसका मैं टोटल भी कर लूँ, चाय पत्ती फलाना जितना जो भी मिल रहा है आपके प्रोडक्ट में, तो वो हार्डली मेरे 1000 रुपये से ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 1000 से ज़्यादा 1500 रुपये से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो ये साबुन तभी सस्ता पड़ेगा जब मैं 3000 रुपये के सामान लूंगा, और अगर नहीं लेता हूं तो फिर तो ये साबुन मुझे महंगा ही लगेगा। अब ये केस में क्या करेंगे, उनकी सुई अटक ही गई है कि नहीं प्रोडक्ट महंगे हैं, अब उनको 3000 का सामान भी नहीं लेना है, तो अब हमें तो क्या सरेंडर ही करना पड़ेगा। नहीं ठीक है सर, अगर आप ये नहीं लेते हो तो ये हिसाब से देखो तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में कि हमारा साबुन ऐसा है, नेचुरल है, बिल्कुल केमिकल नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी चार्ट में बता दिया, कस्टमर प्राइस को प्रायोरिटी देता है, क्वालिटी सबसे लास्ट में उसकी प्रायोरिटी रहती है। आप अपने खुद भी दिल पे हाथ रख के देख लीजिए, कभी जाते हो कुछ 2-3 चीज सिमिलर आपको वहां पर दिखती है तो ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा है, वो थोड़ा मन बना लेते हैं कि चलो ठीक है चलेगा, थोड़ा सस्ता भी है और ठीक है, साबुन तो साबुन ही होता है ना, इससे नहाऊं या उससे नहाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आप और हम जानते हैं कि उसके कितनी अहमियत है, स्किन डिसीज हो जाते ही, लेकिन वो नहीं समझता है कस्टमर। तो इन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? प्रोडक्ट महंगे महंगे, देखो ये तो नए हैं ना, एक पॉइंट और मुझे कवर करना था ये वीडियो में, जितने पुराने लोग हैं ना आज उनकी भी सुई यहाँ पर आके अटकी हुई है, तो नए लोग को तो कैसे समझा पाओगे। नीम कैप्सूल 25 रुपया भाव बढ़ गया, फ्लैक्स ऑयल का भाव 25 रुपया बढ़ गया, 90 कैप्सूल पे 25 रुपया, मतलब अगर पर कैप्सूल की बात करो तो 28 पैसे के आसपास, एक 28 पैसा भाव बढ़ने से आप लोगों का बजट हिल गया। धड़ाधड़ वीडियो पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सर वेस्टेज में भाव बढ़ा दिया, अब तो काम करना बिल्कुल भी मुश्किल हो गया। अरे भाई मुझे एक सिंपल एग्जांपल से ये बता दो कि आज से 5 साल पहले आप जो चीज अपने घर में ला रहे थे आज भी क्या वही भाव से आ रही है आपको? कहीं ना कहीं भाव उसके भी तो बढ़े ना, तो वहां तो आपका बजट नहीं हिला। वेस्टेज ने फ्लैक्सोल कितने समय पहले लॉन्च किया था, टाल्कम पाउडर कितने समय पहले आई थी, नीम कैप्सूल कितने समय पहले आ रही थी, और कितने समय के बाद भाव बढ़ा, और भाव भी बढ़ा तो कितना बढ़ा, एक 25 रुपया, 25 रुपया वो भी 90 कैप्सूल के ऊपर, और आपका बजट हिल गया और फटाफट कमेंट करना चालू कर दिया। बाजार में भी जाके एक बार सर्वे करो, राइस ब्रान ऑयल 395 क्यों कर दिया वापस से, जाओ ना डीमार्ट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, जाके अब भाव पूछो ऑयल का क्या हो गया। एक नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल 170 रुपीज पर लीटर हो गया, एक ग्राउंड नट कोकोनट अपना पीनट्स मतलब सींग तेल आज 200 रुपये का पाउच हो गया धारा का। मैंने आज ही देखा, डीमार्ट बिग बाजार में जाने का टाइम नहीं है तो घर पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे खोल के देख लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पे, रिलायंस फ्रेश में ये सींग तेल का क्या भाव है। आज हर जगह कुकिंग ऑयल का भाव बढ़ गया, और सनफ्लावर ऑयल 170 में मिल रहा है, यहाँ राइस ब्रान ऑयल आपको 195 रुपीज पर लीटर मिल रहा है आपको। दूसरे लोगों के भी राइस ब्रान ऑयल के भाव देखो ना, बढ़े है कि नहीं बढ़े। आज से 2 महीने पहले आप कितने में लाते थे ऑयल? खुद भी दिल पे हाथ रख के पूछो कि कितने में ला रहे थे ऑयल, और आज भाव क्या है एक बार का कुकिंग ऑयल का। वो भाव बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाली सर ने भाव नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपने पुराने भाव में लेके आए 395 में। चाहते तो देखो बाहर के बाजार के कंपेयर में करने चाहते तो राइस ब्रान ऑयल का भाव 395 नहीं 450 के आसपास हो जाता था, लेकिन वाली सर ने भाव तो नहीं बढ़ाया, अपने पुराने भाव पे ला गया। आज ही मैंने सब देखा कंप्यूटर पे कि क्यों बार बार लोग ऐसे कमेंट करते, बाहर बाजार में क्या भाव हो गया कुकिंग ऑयल का, क्या उनकी जानकारी नहीं है उनके पास? आज 250 रुपये लीटर तो बाहर भी हो गया है नॉर्मल कुकिंग ऑयल, यहाँ राइस ब्रान ऑयल मिल रहा है। चलो ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना था, सिर्फ एक पॉइंट कवर इसलिए किया कि प्लीज़ मेरे वीडियो में तो एटलीस्ट देखो, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कमेंट प्लीज़ मत किया कीजिए। बाहर बाजार में भी एक बार सर्वे कर लीजिए कि बाहर भी भाव बढ़े हैं बाकी के चीज़ों के। और देखो ये तो नियम है ना, आज से 10 साल पहले जैसे मैंने बताया वो वही भाव में आज तो नहीं मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, भाव धीरे धीरे बढ़ रहे, तो बाहर जैसे महंगाई बढ़ रही है तो धीरे धीरे आने वाले समय में भी हमारे वेस्टेज प्रोडक्ट के भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भाव बढ़ती जाएगी। तो उसके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेना है। अब बात करते हैं आज की वीडियो की, सॉरी मैं कुछ अगर ज़्यादा बोल गया तो, कि अब इन लोगों के साथ डील कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, मुझे कुछ पुरानी फ्रॉड कंपनियों ने
इसमें मदद की मतलब मैंने कुछ पॉजिटिव लिया, उसमें से कुछ भी नेगेटिव नहीं निकाला है। देखो आज भी, पुरानी तो छोड़ दो, आज भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास से पैसे ही लेती है, अगेंस्ट में कुछ देती नहीं है। मतलब कि तू 4,000 रुपया दे दे और तेरे नीचे अगर 4 जन 4-4 हजार रुपया देगी तो तेरे 4,000 रुपया वापस मिल जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से वो 4 लोगों से 4-4 हजार रुपया लाएंगे तो कुछ 1,000-1,200 रुपया उसमें से भी मिल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट के नाम पे ठेंगा है वहां पर। मुझे नहीं मालूम वो एक ऐसी कंपनियां कितने दिन तक चलेगी। जो लोग वो भावनाओं में बह गए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं है कि भगवान करे वो कंपनियां कभी बंद ना हो, लेकिन चांसेस बहुत हाई है कि वैसी कंपनियां बंद ही हो जाएगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही है। बट यहाँ पर तो हम कुछ प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं ना। अब देखो हम इनको फॉर्मूला बताते, हम अब बिजनेस प्लान नहीं बताते, ना हम उनको एमआरपी डिस्काउंट बताते हैं, ना ही 10% के फ्री प्रोडक्ट बताते, ना ही कंसिस्टेंसी बताते। हम इनको कुछ भी नहीं बताते। हम सिर्फ उनको ये बोलते हैं कि भाई साहब अगर आप 750 का सामान लेने के लिए रेडी हो और आपके नीचे सिर्फ 5 या 6 लोगों को ये सामान दिलवा सकते हो, बिल्कुल सर इतना तो कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट महंगे हैं। देखो सुई अभी भी देखो उसकी वहीं पर आके अटकी हुई है कि प्रोडक्ट महंगे, मैं तो ले लूंगा ये लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल इक्वेशन क्या होता है कि हम इनको जैसे बताया ना कि मैं फॉर्मूला पे बात करता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ। अब ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अब हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट तो जब महंगे लगेगा जब आप उसको यूज करोगे। कोई आदमी कंज्यूम करता है तब वो कंपैरिजन में आ जाता है ना कि बाहर इतने का था, इसकी स्मेल अच्छी थी, इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी नहीं है, इसमें झाग कम निकलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करने हैं, आपको तो सिंपल क्या करना है, ये प्रोडक्ट लेके आना है, एक पैक करने हैं और बाहर जाके कोई भी मंदिर के बाहर कोई भी गरीब आदमी है उसको जाके चैरिटी कर देनी है। क्योंकि हमारी कंपनी कहती है कि यहाँ पर बिलो प्राइस हम किसी को भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, हाँ चैरिटी कर सकते हो। अब ये शॉक हो जाता है, सर प्रोडक्ट मैंने खरीदे और मैं पैक करके चैरिटी क्यों कर लूं। देखो मैं बोला आपको पुण्य भी मिलेगा और आपको तो सिंपल एक फॉर्मूला पे ही काम करना है ना। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट सस्ते महंगे हैं, आपको तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है। देखो वहां पर वो वाली पुरानी कंपनियां मुझे काम आती है ये फॉर्मूला में कि लोगों के पास सिर्फ पैसे लिए कुछ दिए नहीं, प्रोडक्ट भी नहीं दिया कुछ नहीं, तो ये बोलता है ऐसा थोड़ी, प्रोडक्ट तो मैं वापरूंगा। तो ठीक है वापरिए, वापरने के लिए तो कोई मना नहीं है, आप प्रोडक्ट चाहो तो वापर लीजिए, लेकिन यही काम आप इन लोगों को सिर्फ डुप्लीकेट करना है। मतलब कि आपको ये भी समझ सकते हो कि आपने 750 रुपए की एक लॉटरी खरीदी है, लगातार 4 महीने तक ये लॉटरी आपको खरीदनी है और इन लोगों को भी बोलना है कि वो लॉटरी परचेस करनी है। लॉटरी नहीं, हालांकि इसमें तो प्रोडक्ट मिलेगा, आप मेरे कहने का सिर्फ मतलब समझिए। और लॉटरी का रिजल्ट आपको 5वें महीने में ओपन होगा और वो जो रिजल्ट ओपन होगा वो भी आपके फेवर में होगा। लॉटरी लेते हैं तो शायद नंबर लगा या नहीं लगा, यहाँ पर कंफर्म आपके फेवर में ये रिजल्ट आएगा और 20,000 रुपया आपको पर मंथ की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि सर अगर 20,000 रुपया आते हैं हर महीने तो क्या आप एक 750 रुपये की लॉटरी नहीं खरीद सकते हो, जिसका रिजल्ट आपको पहले से मालूम है कि 750 की लॉटरी खरीद लूंगा, एंड ऑफ द मंथ मुझे 20,000 रुपया आएगा। तो ये होता है एक फॉर्मूला, ना कि बिजनेस प्लान। दूसरा एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने 10% के फ्री प्रोडक्ट उसको बताए नहीं थे, जब वो 750 के सामान लेने जाएगा दूसरे महीने तब मैं उसको बताऊंगा कि ये महीने कुछ ऑफर चल रही है, 900 रुपये का सामान ले लो तो एक टूथपेस्ट फ्री मिल जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर पहले से ये फॉर्मूला बताया नहीं था तो वापस ऑब्जेक्शन आता था कि सर 900 रुपये पे तो 90 रुपये का सामान मिलना चाहिए था, टूथपेस्ट तो 75 रुपीज की है। तो ये ऑब्जेक्शन सारे हटा ही दिए हमने, ये मगजमारी चाहिए ही नहीं। और ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं सभी के ऊपर ये नहीं इंप्लीमेंट करना। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जिनकी सुई अभी भी अटकी है प्रोडक्ट महंगे पे, उनको साथ इस तरीके से बात करो। अब ये भी खुश हो जाएगा कि सर ने ये तो पहले कुछ बताया नहीं था कि फ्री प्रोडक्ट मिलने वाले, तो चलो अच्छा है 150 रुपया और डाल देता हूँ, एक टूथपेस्ट भी फ्री ले लेता हूँ। तो देखो ये एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ये अपने आप उसको ये ऑफर मिल जाएगी। अब उसको क्या मालूम है, उसको माइंड में बस ये एक फॉर्मूला है, मुझे सिर्फ 750 का सामान लेना है और लोगों को 750 का 6 लोगों को पास से परचेसिंग करवानी है। देखो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 25 PV वाला एक वीडियो बनाए रखा है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा।
तो ये वीडियो तुरंत आसानी से आप समझ जाओगे। और दूसरा भी और एक वीडियो की मैं लिंक रख दूंगा, CM वर्सेस BM वाला, मतलब कस्टमर मेंटालिटी वर्सेस बिजनेस मेंटालिटी। तो ये अगर तीनों वीडियो आपने, आज की ये वीडियो तो देख ही लिए और ये 2 वीडियो अगर आपने देख ली तो काम करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा उन लोगों के साथ जो आज भी बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं। जिनको प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं उनको बोलो फार्मूला पे काम करो। 20,000 आ रहे, 750 का सामान लेना, 20,000 आ रहे, 750 का सामान। महंगे सस्ते का झंझट ही खत्म कर दिया। महंगा तो तभी लगेगा ना जब घर में कुछ पैसा नहीं आ रहा है और उसको पैसा देना पड़ रहा है। हमने तो बोल दिया चैरिटी कर देना है। तो सिंपल आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई थी। वीडियो जरूर लाइक करिए क्योंकि मुझे डेफिनेट मालूम है कि आज की वीडियो आपको ये जरूर काम में आएगी। और फिर से दोहराता हूँ, सिर्फ उन्हीं के साथ ये काम करिए जिनकी सुई प्राइस के ऊपर अटकी हुई है। सभी के साथ ये काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम पड़ा कि इसको प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में थोड़ी बहुत, इवन आपके डाउनलाइन में भी किसी को तकलीफ है तो उनको ये फॉर्मूला बता दीजिए कि बॉस अगर 20,000 आ रहे ना तो 750 का सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और इतने भी प्राइस नहीं है कि आदमी का बजट पूरा हिल जाए। तो सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कल और भी एक मज़ेदार वीडियो लेके मैं आने वाला हूँ। आज मैं सस्पेंस ओपन नहीं करूँगा कि वीडियो किसके ऊपर है, बट हाँ जरूर कल और एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू।